निन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने निन्य हो केवली भगवंता ने निन्य हो जीवा कारण जात ने निन्य हो मोक्ष के मालिका ने निन्य हो अनंत कोटि संताने निन्य हो राम सभा में राम नाम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नाशत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव हरजस पदराग परत चल रहे हैं। आज हरजस पदराग परस 3 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में अनहद बाजे भारी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में अनहद बाजे भारी। हम गुरु ज्ञान धारियो उरे में सति गुरु कृपा कीनी। हम गुरु ज्ञान धारियो उरे में सति गुरु कृपा कीनी। कागद बिन अंचर वस्तु अमोलक चीनी। कागद बिन अंचर वस्तु अमोलक चीनी। ऐजी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में अनहद बाजे भारी। ऐजी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में अनहद बाजे भारी। मन को गेर मता में लाया सूरत शब्द गर पाया। मन को गेर मता में लाया सूरत शब्द घर पाया। मन और पवन मिल्या नाभि में उलट शिखर दिस आया। मनोर पवन मिल्या नाभि में उलट शिखर दिस आया। ऐजी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में अनहद बाजे भारी। ऐजी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में अनहद बाजे भारी।
जन सुखे राम अमर घर बोले, सुन लीजो जन लोई। जन सुखे राम अमर घर भोले, सुन लीजो जन लोई। अमर लोक की चाह हुए सो, राम रटो सब कोई। अमर लोक की चाह हुए सो, राम रटो सब कोई। अज तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में अनहद बाजे भारी। अज तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में अनहद बाजे भारी। महाराज फरमा रहे हैं कि हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले, भक्ति करने वाले जन, जो गिगन मंडल में बाज रही है, क्या आप सुन रहे हो उसको? It's 8:15. ये अनंत ऊपर ब्रह्मांड के एरिया से बाहर बसती है, विदेही मंडल में बसती है। जिंग ध्वनि बसती है, इसके बाद नाद, अनहद नाद, जिंग, सुहंग, अगम, एक के बाद एक ध्वनि ऑटोमेटिक स्वतः ही खुलती जाती है। और ये दुनिया कैसी होती है? मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई। अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। अनंत की जालर बाजती है, जैसे मंदिर के अंदर जालर बजाते हैं आरती के वक्त, ऐसी जालर 24 घंटे बजती रहती। मुरली की ध्वनि, वीणा की ध्वनि, शहनाई की ध्वनि, शंख की ध्वनि, ये सारी ध्वनियां एक के बाद एक खुलती जाती है, स्वतः ही बजती है। चातरक मोर पपैया बोले, सब आवाजें जैसे बारिश के समय चातरक मोर पपैया सब बोलते हैं, ऐसी आवाजें भीतर ही भीतर में भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसी आवाजें भीतर ही भीतर में आती रहती है। उन आवाजों के लिए महाराज कह रहे हैं कि इन ध्वनियों के लिए कह रहे हैं, ध्वनियात्मक शब्द के लिए कह रहे हैं कि हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जनों, क्या आप ऐसी ध्वनियात्मक शब्द को सुन रहे हो? महाराज कह रहे हैं कि हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी। हमने सतगुरु के ज्ञान को हृदय में धारण किया, भीतर में धारण किया। हमने अपना निजमन ले जाकर सतगुरु को सौंपा और सतगुरु का निजमन की कृपा हमारे निजमन पर हो गई। सतगुरु का निजमन रीझ गया और रीझ कर कृपा कर दी, और कृपा करके हमको भी ऐसा दुनियात्मक शब्द प्राप्त हुआ। हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी। बिना कृपा के जागृत नहीं होता है। संतो कैया पत्नी आवे हो, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, कहने से कोई मानता नहीं, लेकिन जब जिस समय सदगुरु की कृपा हो जाती, महर हो जाती, दया हो जाती, महर भई सदगुरु की तादिन, सता उदय घट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। जिस दिन महर हो जाती है तो सदगुरु की अगाध सत्ता, निज नाम सतनाम, कुदरत कला नीच जागृत हो जाता है। ऐसी सदगुरु की कृपा हमारे ऊपर भी हो गई। तो हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सदगुरु ने ज्ञान बख्शिश किया, और वो ज्ञान भी अद्भुत विलक्षण, पांचवा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी का ज्ञान है। चार ज्ञानों से अलग, मति ज्ञान से अलग, श्रुति ज्ञान से अलग, मन प्रत्यय ज्ञान से अलग, अवध ज्ञान से अलग, ऐसा पांचवा ज्ञान सदगुरु ने बख्शिश किया और हमने धारण किया। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। निश्चित रूप से ज्ञान का प्रकाश।
हम गरु ज्ञान धारियो उर में सतगुरु कृपा कीनी। कैसा है ज्ञान? कागद बिन अंचर बिन अंचर वस्तु अमोलक चीनी। अमोलक वस्तु। ये ज्ञान कैसा है कि बिना ही कागज के हम लिखा हुआ नहीं है ज्ञान। किसी अक्षर में आता है। कागज बिन अंचर वस्तु अमोलक चीनी। मराठी में ये 52 अक्षरों में नहीं आता। 52 अक्षरों में आवे, अक्षर में लिखा जावे तो कागज पर लिख सकते, लेकिन ये कागज पर लिखने में आता ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, वो खुरजीत पर आवे नहीं। ऐसे राम जी का अद्भुत विलक्षण नाम सदगुरु ने हमें बख्शिश। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा रत्नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन में। सब गट तेरे साइया खाली गटने को, बलिहारी वा गटने जामे परगट। उस गट की बलिहारी जिसके अंदर ऐसा नाम जागृत होता है और तत्वरूपी गुरु की दिल में होती है, तब जागृत होता है। और ये कागज पर लिखने में नहीं आता। ज्ञान की गम को कोई कितना ही प्राप्त कर ले, कितना ही ज्ञानी हो जाए 52 अक्षरों का, लेकिन चाहे वो चारों वेदों का पाठ कर ले, 6 शास्त्रों का पाठ कर ले, 9 व्याकरण को सीख ले, समझ ले, 18 पुराणों का पाठ कर ले, लेकिन ये चीज नहीं है, क्योंकि कागज पे है नहीं। तो महाराज कह रहे कि हमको कागज के बिना ही हम सदगुरु ने दिया, और सदगुरु ने दिया और हमने कहाँ ले लिया उसको? हम गुरु ज्ञान धारी पूर्व में, हमने हृदय में धारण कर लिया सीधा। हमने हमारे हृदय पटल पर अंकित कर लिया, लिख लिया हृदय पर, वहां नोट कर लिया। क्योंकि कागज पर तो लिखने में, लिखने में जो चीज है वो तो पावन ज्ञान है, विचारों के द्वारा ज्ञान है, कथा हुआ ज्ञान है, कहा हुआ ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है। तो महाराज कह रहे हैं ये ज्ञान न कहने में न सुनने में। जो चीज कहने में नहीं है, सुनने में नहीं है, तो उसको कैसे भला कोई कागज पर लिख सकता है या बोलकर सुना सकता है, मुख में ले सकता है? इसलिए कहा ना, हे भूप निजना मुख माय नहीं आनी। मुख माय नहीं आनी, मुख में कह नहीं सकते। और ज्ञान गम में सोच गतनाए का, ज्ञान की गम कितनी कोई ज्ञानी कर ले, इसकी गति को पा नहीं सकता। इसकी गति बड़ी विलक्षण है, इसकी गति को कोई जान नहीं सकता। अर्जुन व्यास किशन कर लिया तो ये अर्था नहीं। उन्होंने कण को यानी तत्व को काफी मिंडा, काफी शोधना की, खोज की, लेकिन इसका अर्थ नहीं कर पाए। वो तो केवल सदगुरु ही इस चीज को दे पाते हैं, बख्शिश कर पाते हैं। अमूलक वस्तु हमने चीनी सदगुरु की कृपा से। यही अमूलक वस्तु मीराबाई को प्राप्ति, तुमने कहा कि पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमूलक दी मेरे सत्य कर कृपा आपने। कैसी वस्तु दी है? अमूलक वस्तु जिसका मूल्य आप चुका नहीं सकते, और जिसका मूल्य चुक पा ही नहीं सकता कभी। क्योंकि 3 लोगों की कोई भी चीज, संपदा इसके तुलना में, इसके कंपेरिजन में, इसकी बराबरी में है ही नहीं, तो कैसे मूल्य चुका पाएंगे इसका? तो पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनाए। और कैसी वस्तु है? खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। ये हमेशा सवाई सवाई बढ़ती। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। ये कैसी पूंजी है? जन्म जन्मांतर की पूंजी।
ये अमूलक पूंजी है। ये मिल गई किसको? वो जन्म जन्म के लिए परमात्मा के निज घर में निवास कर पाए। जन्म जन्मांतर तक अब उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। कितने ही जन्म हो जाएंगे इस सृष्टि के, कितने ही जन्म हो जाएंगे इस त्रिलोकी के, लेकिन उसको तो ऐसी अमूलक पूंजी मिल गई, इसलिए वो वहीं रहे। जन्म जन्म की पूंजी पाई और जग में सबे खबर। क्या कह रहे? ये संसार में हमने सबको इसका सेवन कराया, क्योंकि ये वस्तु ही ऐसी है, वस्तु ही बड़ी अमूलक है। उसको तो जो चाहे सो ले लो। हाँ, क्या कह रहे ये? अपनी नई चीज पर आई, जो चाहे सो ले ले जाए। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं शत्रु नहीं मित्र प्यारा। काम किलोल नहीं कोई एक, मेल मिलाप करो सुख देखो। काल न पहुँचे जुड़ा न जापे, नहीं कोई कोप करे नहीं कांपे। निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धाम। हीरा चोक पुरी जे सारा, हीरा रतन अनंत उजियारा। आ रही हूँ। कई चोक नाम मिकूपा, कई कल्प वृक्ष चोक अनूपा। कोई चिंतामण चोक संजीवन, तीन लोक में जाकी जीवन। मणिया चोक लाल कोई नामा, जपो जड़ाव जड़ो जन धाम। यह सब चोक अष्ट प्रकारा, एक ही एक भवन के लारा। षोडश नाम भवन प्रकारी, शोभित वर्ण गुणाउकारी। हीरा भवन कोई मिनी मोताला, रतन भवन कोई पद समलाला। कल्प वृक्ष भवन कोई अमृत धारा, कई चिंतावन संजीवन न्यारा। ध्यान भवन भवन के ज्ञाना, सुख धारा समता विदनाना। प्रेम फुहारा आनंद को तोई, इन विद नाम भवन का हो। अब देह का रूप कहत हूँ न्यारा, लील बिलास गरोगर सारा। कोटक सूर रूम उजियाला, सबके गले मोतियन की। ओ सुन तेज रूमे कमाऊ, असंख्य संख्य की गिनती न। ऐसा अद्भुत विलक्षण आनंद है इस चीज का, इस वस्तु का। जो वस्तु चीज पाई है, कह रहे हैं कि ये चीज अपनी नई चीज पर आई, जो चाहे सो ले ले जाए। इसमें अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं, जो चाहे सो ले ले। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए। दावा नाही संत दास, जीते सो ही ले जाए। ये सबके लिए उपलब्ध है। तो ये जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसे सवाया सवाया बढ़ता है। जितना जितना आनंद बांटोगे उतना उतना ये बढ़ेगा। जितना जितना इसका विस्तार करोगे उतना उतना लाभ प्राप्त होता जाएगा। इस धन की ऐसी विशेषता है। तो महाराज हमारे हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सदगुरु कृपा की। सदगुरु की कृपा से हमारे हृदय के अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया। और ये ज्ञान कैसा? कागज बिन अंचर वस्तु मोलक चिन्ह। ऐसा अमोलक वस्तु, कागज के बिना, बिना अंचर के, 52 अक्षरों से बाहर, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहुए। वो सुख को सागर प्रेस तो, आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जनाकू ले ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस हने, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे। ये 52 अक्षरों से बाहर, 52 बारह की चीज 52 अक्षरों में आती नहीं है। और ये पुरुष है, इसका तब बड़ा तेज है, भारी है, किसी से अटकता नहीं है। और जिस भी हंसवती आत्मा को प्राप्त हो जाता है, उसके सारे फंदों को, कर्मों को काट कर लेकर जाता है। कहाँ ले जाता है? अमर में, संतों के देश में, रामदेवों के देश में। ऐसी वस्तु सदगुरु ने कृपा करके हमको बख्शिश की, जिसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। इसलिए कहते हैं कि गुरासारी सर्वर अवर न कोई, तीन लोक फिर देखा है नहीं। पूरे त्रिलोकी में फिरकर देख लो, सदगुरु के समान सेन और रक्षक कोई दूसरे नहीं। तो हमने भी क्या किया? मन को घेर मता में ले आया,
सूरत सबद घर पाया, मनोर पवन मिल्या नाभि में, उलट शिखर दिस आया। पहले हमारा मन कहाँ जाता था? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। इन शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख लेने में हमारा मन लगता था। लेकिन अब जब सद्गुरु ने ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान हमें बख्शिश कर दिया, तो मन को घेर मता में ले आया। इस मन को समझ आ गई, सद्बुद्धि आ गई, सुमति आ गई। ये सत्य चीज तो ये है, बाकी तो सब असत्य है। शरीर संसार के जितने भी सुख मिलते हैं वो सब नाशवान है, क्षणिक है, फूट जाने वाले हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। लेकिन जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, जो राम जी का नाम है, नाम से निज नाम है, इसका आनंद कभी नहीं छोड़ता। ये हमेशा सदैव बना रहता है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की के नानक मेरे मन, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो मन को घेर मता में ले आया, सूरत सबद घर पाया। और सुरता सबद के घर में विश्राम को It's प्राप्त। 8:30. जब तक इसको शब्द ब्रह्म नहीं मिला था, तब तक ये सुरता भटक रही थी संसार के अंदर, शरीर के सुखों के लिए ध्यान आकृष्ट हो रहा था, दूसरी तरफ जा रहा था। लेकिन जब इसको शब्द ब्रह्म का निजगर मिल गया सुरता को, ये सुरता वहां जाकर स्थिर हो गई। अब शब्द ब्रह्म का संग नहीं छोड़े, अब शब्द ब्रह्म से न्यारी नहीं है सुरता, उसी में ही लगी रहे, उसी का आनंद लेती रहे। तो मन को घेर मता में ले आया, ऐसा मता आ गया, ऐसी समझ आ गई, ऐसी बुद्धि आ गई, ऐसा विवेक जागृत हो गया। सूरत सबद घर पाया, सुरता को शब्द का घर मिल गया, सूरत और शब्द का मेल हो गया। अब सुरता उस धुन्यात्मक शब्द को सुनती रहती। धुन्यात्मक शब्द की जो धुनी हृदय मंडल में हो रही है, गर्जना जो हो रही है, ध्यान उधर लगा रहता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम जाने। ऐसा आसन गगन मंडल में लगा रहता है। महाराज माने कि जो मेरे ज्ञान को जिसने धारण किया है वो मेरे जन है, निज जन है। वही इस बात को जान सकते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। तो मन को घेर मता में ले आया, सूरत सबद घर पाया। मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट शिखर दिस आया। महाराज हमारे कि जो नाभि स्थान पर श्वास नाभि से उठ रहे हैं, श्वास नाभि में बैठ रहे हैं, तो उठते बैठते श्वास के अंदर मन लग गया। मन और पवन मिल्या नाभि में, मन को जो है श्वास और उश्वास में सिमरण करने में आनंद आने लगा। जब आनंद आने लग गया तो मन भी श्वासों के संग मिल गया राम जी के नाम के सुन। मन और पवन मिल्या नाभि में, इस प्रकार से जब नाभि स्थान में मिल गए दोनों, श्वास और मन का एकीकरण हो गया, तब महाराज फरमाने कि उलट शिखर दिशा है। मन के लगने से, मन को आनंद आने से बंकनाल में उलटकर शिखर दिशा पर बढ़ गए, गगन मंडल की दिशा पर बढ़ गए, ऊपर की दिशा में बढ़ गए। पूर्व का 6 कमलों का छेदन करते हुए पश्चिम की तरफ ऊपर उठने लगे और ऊपर गगन मंडल का आनंद लेने में लग गए। मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट शिखर दिस आया। क्या कह रहे महाराज आगे? जन सुखे राम अमर घर बोले, सुन ली जो जन लोए। महाराज फरमाने की देखो, ये जो है
अमर घर को प्राप्त कराने वाली है विधि, तरीका, भेद, दुनियात्मक सबक। ये जो आवाज हो रही है, कहाँ की आवाज है? अमर घर की आवाज। जन सुखे राम अमर घर बोल। दुनियात्मक सबक कहाँ का है ये? अमर घर का, निज घर का, चौथे लोक का है, संतों के देश का है, रामजनों के देश का है। ये वहां की आवाज है, वहां की ध्वनि, अगम देश की ध्वनि है, एक के बाद एक खुलती जाती है। नाद, अनद नाद, जिंग, सुहंग और अगम। जन सुखे राम अमर घर बोले, सुन ली जो जन लोई। क्या करें भक्ति करने वाले जनों से और सभी नर नारियों से कि देखो हमने भी सदगुरु की कृपा से ऐसा निज नाम पाया और इस निज नाम का आनंद पूर्ण स्थिति में अमर घर में पहुंचकर आपको सुना रहे। ये बात जो हम कह रहे हैं, जन सुखे राम अमर घर बोले, अमर घर में पहुंच कर कह रहे हैं, पूर्ण स्थिति को प्राप्त करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि आपको भी अमर लोक की चाहा होवे सो राम रटो सब कोई। यदि आपको भी अमर घर प्राप्त करना है, निज घर प्राप्त करना है, तो राम जी के नाम का सुमरण करो सदगुरु विधि से। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मारुता सोचा। नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को धो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ। सुखी राम कहे यूं ध्यान धरे जो, दीप सुजोत जलत है बाती। तो कह रहे अमर लोक की चाहे हुए सो राम रटो सब कोई। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी प्रिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाए। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में अनहद बाजे भारी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में अनहद बाजे भारी। ऐसी भारी आवाजें हो रही है, क्या आप उन्हें सुन रहे हो? महाराज समाने के लिए सुन रहे हो तो निश्चित रूप से अमरगढ़ प्राप्त होगा। नाम कला विद न्यारी संत, नाम कला विद न्यारी। जो जान्या सो पारे प्रमुता, और वारे का वारे। जो जान्या सो पारे प्रमुता, और वारे का वारे। नाम करा विद न्यारी हो संत, नाम करा विद न्यारी। मारा फेर साध बच मुआ, पिंडा कर कर सेवा। मारा फेर साध बच मुआ, पिंडा कर कर सेवा। अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो बेवा। अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो बेवा। नाम करा विद न्यारी हो संत, नाम करा विद न्यारी। राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाए। राग
पचती सैराग बंद गाव्य गुण प्रगटावे लाई पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कलायन पाई पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कलायन पाई नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी जोगियात दोय पच मुआ गिरन चढ़ावे वाई जोगियात दोय पच मुआ गिरन चढ़ावे वाई जप तप माय पचा सन्यासी या विदने कन पाए जप तप माय पचा सन्यासी या विदने कन पाए नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी वेद 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 पच खाता नेअंचर नहीं पायो वेद 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 पच खाता नेअंचर नहीं पायो अधिको चांद गयो बेहद में कोई तो फिर आयो अधिको चांद गयो बेहद में कोई तो फिर आयो संतो नाम कला विद न्यारी आदो कोयन पावे कबमो नाम पराक्रम भाई आदो कोयन पावे कबमो नाम पराक्रम भाई ओम सोहु जाप अजपो ये सब पवना माई ओम सोहु जाप अजपो ये सब पवना नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे